जिसको सुनने के बाद सीमा हैदर की चीखें तो निकलेंगी निकलेंगी, लेकिन साथ एपी सिंह और सचिन लप्पू की भी चीखें निकल जाएंगी कि सीमा हैदर के घर पर एफआईए ने और दीगर इदारों ने, पाकिस्तान के दीगर इदारों ने रेड किया है कि सीमा हैदर पहले भी इससे अंदाजा होता है कि इस तरह की वारदातों में मुलविस रही है। और मालूम ये होता है कि ये हिस्ट्री शीटर है और इसका पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है कि पाकिस्तान के इदारों ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। और पाकिस्तान में इस वक्त सीमा हैदर का जो स्टेटस है वो ऐसे इंसानी स्मगलर का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये मुलविस मुलजिम है, और थेफ्ट में मुलविस ये मुलजिम है, और फ्रॉड में मुलविस ये मुलजिम है। बहरहाल लीगल क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाए और वो इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं की बातें करते हुए नजर आए और पतली गली से वहां से फरार होने की कोशिश करते रहे पूरे इंटरव्यू में। और सवाल अगर गाजर था, जवाब उसका बैंगन आया, और किसी भी सही सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों हाय अफसोस अब क्या होगा गुलाम हैदर साहब के साथ। सीमा ने आज खुद ही दी गुलाम हैदर साहब को चेतावनी। सीमा, सचिन और गुलाम हैदर साहब का अब होगा इंडिया के अंदर आमना सामना। हो गए गुलाम हैदर के पाकिस्तान के अधूरे काम पूरे। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। जी दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद अफसोस होगा कि गुलाम हैदर साहब की पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक कोई भी मदद नहीं की। लेकिन दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि जो कि आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज इस सीमा ने एक और नापाक हरकत कर दी है कि इस नापाक अय्याश औरत ने गुलाम हैदर साहब को चेतावनी दी है और उनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये नापाक अय्याश सीमा गुंडागर्दी पर उतर आई है। क्योंकि दोस्तों आपने कल वाली गुलाम हैदर साहब की वीडियो में देखा होगा कि गुलाम हैदर साहब ने सबकी पोल खोलकर रख दी थी और इस औरत सीमा के कई राज सबको बताए थे, जिसकी वजह से ये औरत नापाक सीमा बहुत ज्यादा परेशान होकर गुलाम हैदर साहब को ऐसा न करने की चेतावनी दे डालती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है कि ये सीमा बच्चों के सामने ही सचिन के साथ अय्याशी करती है, गंदे गंदे डांस करके ठुमके लगाती है। इस नापाक औरत सीमा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि एक बाप अपने चारों बच्चों को तुझसे मांग रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये खबर निकल कर आ रही है कि गुलाम हैदर साहब अब इंडिया को आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो गुलाम हैदर साहब का पाकिस्तान के अंदर का जो अधूरा काम रह गया था वो पूरा हो चुका है, और जैसे ही गुलाम हैदर साहब इंडिया को आएंगे तब सीमा और सचिन के साथ होगा आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, अब गुलाम हैदर साहब अपने चारों बच्चों को अपने पास लाकर ही दम लेंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ सीमा भगोड़ी के बारे में, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जिसको सुनने के बाद सीमा हैदर की चीखें तो निकलेंगी निकलेंगी, लेकिन साथ एपी सिंह और सचिन लप्पू की भी चीखें निकल जाएंगी। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी अभी पता चला है कि सीमा हैदर के घर पर एफआईए ने और दीगर इदारों ने, पाकिस्तान के दीगर इदारों ने रेड किया है। बहुत देर से ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के इदारे जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और पाकिस्तान की जानब से सीमा हैदर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अभी अभी अपडेट बैकडोर सोर्सेज से मुझे पता चला है कि रोशन अजीम और गुलाम हैदर के वालिद साहब ने जो एक कम्युनिकेट किया था एफआईए को और दीगर इदारों को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, थेफ्ट और फ्रॉड एंड फॉर्जरी के सिलसिले में जो सीमा हैदर ने यहाँ पे क्राइम कमिट किए हैं और इंसानी स्मगलिंग की मर्तकब पाई है, जो कि सोल गार्डियन खुद को अपॉइंट करके जो इसने धोखाधड़ी और ये सारा मामला किया है, इस पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा एफआईए हरकत में आया है। और उन्होंने, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आज फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार आगे बढ़ाते हुए देखा कि कुछ नए नाम सामने आए हैं और इस हवाले से सीमा हैदर के घर पर रेड किया गया है और इनकी बहनों के घर पर, इनके भाइयों के घर पर, और वहाँ से बड़े कुछ अहम एविडेंस जो है वो सामने आए हैं और वहाँ से बहुत अहम चीज़ें कलेक्ट की हैं जो आने वाले वक्त में इस केस में जो है वो बड़ी मददगार साबित होंगी। सीमा हैदर की फैमिली में से तो कोई बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। शायद उन्हें पहले से कोई इल्म था या भनक थी, या जब से ये मामला हुआ है तो वो लापता हैं। सीमा हैदर पहले भी इससे अंदाज़ा होता है कि इस तरह की वारदातों में मुलविस रही है और मालूम ये होता है कि ये हिस्ट्री शीटर है और इसका पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन चूँकि चीज़ें अभी बहुत सारी बेनकाब होना बाकी हैं और जो स्टोरी सीमा हैदर बता रही है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो स्टोरी एपी सिंह और सचिन लप्पू बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं बैकडोर, और जो ट्रैवल एजेंट था सीमा हैदर का, उसका भी बड़ा नेगेटिव किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पे जो लोग इसको भारत में सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें एक चीज़ बड़ी रियलाइज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारों ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। और पाकिस्तान में इस वक्त सीमा हैदर का जो स्टेटस है वो ऐसे इंसानी स्मगलर का है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये मुलविस मुलजिम है, और
थेफ्ट में मुलविस ये मुलज़िम है और फ़रार में मुलविस ये मुलज़िम है, और इसके ऊपर तकरीबन दर्जन के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, और ये तो इसका पाकिस्तान में स्टेटस है और उसे भारत में सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि इतनी हमदर्दी भारत को क्यों है सीमा हैदर के साथ, जो कि क्रिमिनल है और इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई है। बहरहाल आज की अपडेट यही है कि पाकिस्तान के इदारों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाया है और उन लोगों को भी सामने लाने का फैसला किया है जो इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मरकज़ी किरदार हैं या मास्टरमाइंड हैं। तो अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही, नई से नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं। अब ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंडियन हाई कमीशन के सामने भी रखी जाएंगी और तमाम तर एविडेंस जो है वो उन्हें भी पेश किए जाएंगे और उनके जरिए बातचीत गवर्नमेंट तक पहुँचाए जाएंगे। तो ये तो सारी कार्रवाई आपके सामने थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी रोशन अजीम साहब ने कुछ किया नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में अब ये कार्रवाई देखने के बाद मालूम हो रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा सख्त घेरातंग इनके खिलाफ होने वाला है, होने जा रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने और रखूँ, वो ये है कि सीमा हैदर आज तक कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर पाई और उसने अपने हर डॉक्यूमेंट में झोल रखा है, और यही वजह है कि जो इसकी कहानी को मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं, और ये सिंपल लव मैरिज का मैटर नहीं है। अभी भी जो चीज़ें आ रही हैं बकौल FIA जो पाकिस्तान की बड़ी जांच एजेंसी है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो है वो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये दोनों ममालिक को के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है, और इस बात का बखूबी अंदाज़ा AP सिंह को भी हो चुका है। यही वजह है कि वो अब अपने बयानात से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एक इंडियन मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे पूछा गया कि फॉरेनर एक्ट में और दीगर सेक्शन में तो उसे 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाएगी, तो AP सिंह ने कहा कि अगर सज़ा होगी तो बिल्कुल करवाएं। हालांकि पहले उनका ऐसा जेस्चर नहीं होता था। फिर उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर आप ऐसी खातून को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप तो उनके भाई बने हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी आपका दिल क्या कहता है, आप अपने दिल की बताएं। एंकर जो है वो बार बार मीडिया के हवाले से, कानून के हवाले से सवाल करता है। AP सिंह साहब कहते हैं नहीं, आप अपने दिल की बात बताएं। बहरहाल लीगल क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पाए और वो इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं की बातें करते हुए नजर आए और पतली गली से वहां से फरार होने की कोशिश करते रहे पूरे इंटरव्यू में। और सवाल अगर गाजर था, जवाब उसका बैंगन आया है, और किसी भी सही सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में कार्रवाई हो रही है ये लोग बुखलाहट का शिकार हैं, और अभी जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने बड़े शॉकिंग किस्म के इंकशाफात किए हैं जो आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने रखेंगे, और आप देखेंगे कि ये किस तरह से एक वेल प्लान ये इनका मंसूबा था। दोस्तों दिखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वायरल वीडियो देखकर आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा और इस नापाक अय्या सीमा के बारे में बहुत बड़े बड़े राज आपको पता चल चुके होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।